Hello students, in this video we are going to study some problems, some continuity. जो problem हम लोग दे रहे हैं, that problem is examine the continuity of the function fx is equal to root of 1 minus cos 2x by x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0 at the point x is equal to 0. अब आपने इस पॉइंट पे इसकी continuity चेक करनी है, तो continuity चेक करने का प्रोसेस वैसे ही है, हमने पहले ही वीडियो की हो इसके ऊपर. तो continuity चेक करने का तरीका वही होता है. continuity कैसे चेक करते हैं आप? इस कॉन्टिन्यूटी के जो क्राइटेरिया है, अगर x इज इक्वल टू ए है पॉइंट, इस पे कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब लिमिट आपकी लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, ये लिमिट किसके बराबर होगी? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू ए. ठीक है, एक तो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, एफ एक्स इज डिफाइंड डिफाइंड एट x इज इक्वल टू ए. अगर ये दो कंडीशन होल्ड करती हैं तो हम लोग कहेंगे वो कॉन्टिन्यूस है. अगर हमें कॉन्टिन्यूस अगर हमको डिसकॉन्टिन्यूस बताना है फंक्शन को, तो डिसकॉन्टिन्यूटी के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? एक फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस कब होगा वो भी चेक कर लेते हैं. डिसकॉन्टिन्यूस क्योंकि दोनों की दोनों टर्म्स जो हैं ये सेम है, ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि एक दूसरे के लिए यूज होती हैं ये. अगर एक एब्सेंट होगा तो दूसरा यूज हो जाएगा. तो डिसकॉन्टिन्यूस कब होगा? जब आपका एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट. अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो अब आपका ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा. अगर आपकी ये लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ ए, सॉरी एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करती है, इफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तब भी ये डिसकंटिन्यूअस होगा. तीसरा केस जो डिसकंटिन्यूटी का होता है, वो कहता है कि लिमिट जो होता है एफ एफ एक्स, ये एग्जिस्ट करती है एंड बट लिमिट जो है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, वो एफ ऑफ ए के बराबर ना हो. ऐसी सिचुएशन में भी क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है. ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस की तीन कंडीशंस हैं, कॉन्टिन्यूटी की दो कंडीशंस हैं. तो इनमें से अगर दो कोई भी कंडीशन अगर वायलेट होती है, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर होल्ड करती है तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा. और इन दोनों में से जो अगर दोनों कंडीशन होल्ड करती हैं ये कॉन्टिन्यूअस होगा. अगर इन दोनों में से एक एक भी कंडीशन वायलेट कर जाती है तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. तो चलें देखते हैं इसके सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग. तो फंक्शन क्या है आपके पास? फंक्शन है रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x बाय x when x is not equal to 0, 0 when x is equal to 0. तो जरा देखते हैं इस फंक्शन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. जरा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है कॉस टू थीटा जो होता है वो किसके बराबर बराबर होता है? दिस इज कॉस स्क्वायर, सॉरी, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन. ये आइडेंटिटी इसके बराबर भी होते हैं 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो अब ये वाला तो नहीं यूज करो, ये वन ले जाओगे इधर तो प्लस हो जाएगा. तो हमारी ये वाली आइडेंटिटी यूज होती है. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ टू थीटा. इसका मतलब क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई टू. ठीक है, बट हमें क्या चाहिए? हमें तो ये चाहिए, तो हम यहाँ तक यूज करेंगे, ये यूज करेंगे हम लोग. ठीक है, तो इस कॉस टू एक्स की जगह मैं टू साइन स्क्वायर थीटा से यूज कर सकता हूँ. तो यहाँ पे लिख दूंगा, सॉरी, टू साइन स्क्वायर एक्स रूट ऑफ दिस डिवाइडेड बाय एक्स
when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, √2। अब पता है कि जो रूट की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इस ये टू स्केयर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो जो अंदर वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये मैं लूंगा इसको साइन ऑफ एक्स मॉड। ये जो वैल्यू है ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। एंड दिस इज एक्स नॉट इक्वल टू 0, दिस इज व्हेन 0 एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। तो इसको मिटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं। सो हमारे पास ये फंक्शन क्या हो गया, दिस इंप्लाइज एफ एक्स किसके बराबर हो गया, दिस इज नथिंग बट √2 साइन एक्स का मॉड। ये मॉड इसलिए लिया क्योंकि ये जो वैल्यू होती है साइन स्क्वेयर एक्स, ये पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली ये वैल्यू, इसलिए हमने ये मॉड लिया। क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, इसलिए नेगेटिव छोड़ देना आपको। चलो, मॉड एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये आ गई आपकी एफ एक्स की वैल्यू। अब हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे। अब चेक करेंगे इसकी लिमिट्स। तो देखते हैं लिमिट्स क्या है। सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम लोग इसका एफ ऑफ 0 चेक करते हैं। एफ ऑफ 0 पे ये क्या वैल्यू है इसकी, 0 है। इसका मतलब ये डिफाइंड है, इसको रख लीजिए, ये तो आपके पास है। अब डिफाइंड हो गया, तो आगे बढ़ते हैं, अब लिमिट की बात करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी। दिस इज 0 नेगेटिव एफ एक्स। अब ये 0 नेगेटिव एफ एक्स कब होगा, जब आपका लेस देन होगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है जब x नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब होता है या तो x ग्रेटर देन 0 है या x लेस देन 0 है। ठीक है, इज इक्वल टू 0 तो ये आ गया। अब इसका मतलब ये होता है कि x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा या लेस देन होगा। तो दोनों केस में वैल्यूज ये वाली है आपके पास। अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन चलिए यहीं पे रुकते हैं हम लोग। चले ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या आएगा, जब x नॉट इक्वल टू 0 लेस देन होगा ग्रेटर देन होगा, तो ये वाली वैल्यू चलेगी। तो ये आ गया हमारे पास √2 साइन ऑफ एक्स। ठीक है, जब भी क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन नहीं लिया हुआ, वो वाला केस नहीं लिया, इसलिए हमने 0 के ऊपर नेगेटिव लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने वो वाला केस भी इंट्रोड्यूस किया होता फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी। सॉरी, यहाँ पे नीचे इसके एक्स भी है, यहाँ एक्स भी है इसके नीचे। अब मुझे यहाँ क्योंकि मॉड है, तो यहाँ मुझे एच की, यहाँ एक्स की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। तो लेट करता हूँ, लेट एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस है ना, 0 - h। अगर ये 0 - h होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, इसका मतलब एच भी किसको जाएगा, 0 को जाएगा। तो यहाँ पे लगा लीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, दिस इज √2। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ मॉड, यहाँ आ जाएगा -h मॉड, और नीचे आ जाएगा -h। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये आपके पास आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव √2, तो वैसे का वैसा ले लीजिए। यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये अंदर आ जाएगा साइन ऑफ एच मॉड बाय -h। ठीक है, तो ये इसी के बराबर रहेगा क्योंकि ये मॉड तो इसको प्लस कर देता है। एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, दिस इज √2 एंड दिस इज गोइंग टू बी
साइन ऑफ एच, क्योंकि एच क्या होगा आपका, यहाँ पे एच को देख लीजिए, यहाँ पे एच जो होगा ग्रेटर देन जीरो होगा, तभी ये नेगेटिव होगा ना, ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर ये भी नेगेटिव होगा, अगर एच नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए एच को पॉजिटिव होना चाहिए। जब साइन के साथ कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो मॉड उतार देंगे इसका। तो मॉड उतारने के बाद जो आएगा हमारे पास ये आ जाएगा। अरे यहाँ पे हमने एक चीज नोट ही नहीं की, यहाँ तो हमने लिखा ही नहीं, यहाँ पे एच आएगा आपके पास, एच अप्रोचेज टू जीरो। यहाँ भी आएगा आपके पास एच अप्रोचेज टू जीरो, ठीक है। अब रूट टू बाहर ले लो। अब आपको पता है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो साइन एच बाई एच क्या होता है, ये तो वन होता है, तो ये आ गया रूट 2 इंटू वन, और ये आ जाएगा आपके पास रूट 2, ठीक है। तो इस तरह से हमारी लिमिट जो आ गई, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आ गई। सो देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, ये किसके बराबर आ गई, ये रूट ऑफ 2 के बराबर आ गई। अब हम लोग बात करेंगे लिमिट ऑफ, अब हम इसकी नेगेटिव लिमिट लेंगे, सॉरी पॉजिटिव लिमिट लेंगे। नाउ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो पॉजिटिव, ये क्या आएगा आपके पास, एफ एक्स। ले लीजिए वैल्यू क्या आएगी, लिमिट जब एक्स आपका जीरो से बड़ा होगा, जब आपका एक्स जीरो से बड़ा होगा तो वैल्यू तो क्या होगी, क्योंकि हमने यहाँ देखा था एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो तो एक्स बड़ा होता है, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो हमने बड़ा वाला लेना है, बड़ा वाला लेंगे तो ये आ जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी। अरे इसके, सॉरी ये नहीं, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसके नीचे भी एक्स लगाना है भाई, यहाँ भी एक्स मिसिंग है, एक्स जरूरी है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू उठा लो, जो ये वाली वैल्यू उठा लो, वन एंड सेम थिंग। तो हमारे पास आ जाएगी रूट ऑफ 2 साइन ऑफ एक्स का मॉड बाय एक्स, ठीक है। तो क्योंकि मॉड में है तो हमें सेट करना पड़ेगा एक्स को, तो लेट एक्स को क्या लिखोगे, अब जीरो प्लस है तो जीरो प्लस एच लिखोगे। अब एक्स किसको जा रहा है, जीरो को जा रहा है, तो एच किसको जाएगा, ये भी जीरो को जाएगा, ठीक है। तो कर दीजिए चेंजेस, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, रूट ऑफ 2 को वैसा का वैसा रहने दीजिए, साइन ऑफ, अब एच क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एच क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। अब एच पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहता है, तो इसको हम लोग मॉड नहीं लिखेंगे अब इसका, नीचे भी एच लिख दीजिए। तो यहाँ लिखोगे तो लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, रूट 2 को बाहर ले आइए, लिमिट एक्स, सॉरी एच अप्रोचेज टू जीरो, एच अप्रोचेज टू जीरो साइन ऑफ एच बाय एच। अब ये लिमिट किसके बराबर होती है, ये वन के बराबर होती है, तो रूट टू इंटू वन, ठीक है। तो हमारी क्या आ गई, ये रूट 2 आ गई। पहले वाली क्या थी हमारे पास, थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे माइनस भी है, हमने ये माइनस मिस कर दिया, यहाँ पे माइनस रहेगा, ये माइनस बाहर रहेगा, ये माइनस बाहर ले लीजिए इसके साथ, माइनस, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस कर दिया इसको, ये माइनस इसके साथ रहेगा भाई, माइनस हमने मिस कर दिया इस बार, ये आ जाएगा -√2 इंटू वन, और नीचे आ जाएगा -√2। तो इसकी वैल्यू जो हमारी जो पहली एलिमेंट की वैल्यू बनी, सॉरी पहली लिमिट की जो वैल्यू बनी थी वो थी हमारी -√2, ये -√2 थी, ठीक है। तो ये वैल्यू थी हमारे पास। अब जो दूसरी वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आई, इज इक्वल टू रूट ऑफ 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स
इसकी वैल्यू कितनी आई, √2। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, दूसरी वैल्यू। ठीक है। अब जी हाँ, इसको रख लीजिए इक्वेशन 1, इसको रख लीजिए इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपको क्या मिलता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू -√2 दैट इज नॉट इक्वल टू √2। और √2 की वैल्यू क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f(x). तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स, दिस इम्प्लाइज लिमिट जो है x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f(x) इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f(x). अब ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों बराबर हों। तो ये बराबर नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) जो कॉमन लिमिट है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट है, बराबर नहीं है, तो इसकी ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमने क्या देखा था, जब लिमिट एग्जिस्ट ना करे, जब लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो क्या होता है, केस डिसकंटिन्यूस कॉन्टिन्यूस होता है। तो इसका मतलब दिस मीन्स दैट f(x) इज discontinuous at x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू पे 0 पे क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूस होगा। अब इसी को, यही क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से करें, अल्टरनेटिव मेथड से करें, यही क्वेश्चन अगर हम लोग, यही क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करूं, जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व किया ना, अब मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ इसको, तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो वो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड, आपको जो भी इसमें से ठीक लगे वो आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या थी, फंक्शन की वैल्यू जो आई थी वो तो हमारे पास 1 - cos(2x) √(x) when x is not equal to 0, x is equal to 0 पे क्या वैल्यू है इसकी, 0 वैल्यू। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता जाऊं तो मेरे को मैं क्या मिलता है, यहाँ मिलता है मेरे को √2 sin²x, x इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे कितना बचेगा, x होएगा, ये 0, x इज इक्वल टू 0। आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि रूट पॉजिटिव होता है तो वही लॉजिक लगाएंगे जो हमने पीछे किया। तो साइन एक्स की जो होगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब मॉड होगी इसका। तो एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे एक्स है, और 0 वन एक्स इज इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, अब हम मॉड की डेफिनेशन लगाएंगे। मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, एक्स जो होता है, ये ये मॉड एक्स एक्स के बराबर होता है जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो, माइनस एक्स के बराबर होता है जब एक्स लेस देन 0 हो, और एक्स के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है जब एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हम लोग करेंगे, डेफिनेशन यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए, अब देखिए एक्स 0 वाला केस तो 0 हो गया, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब एक्स नॉट इक्वल टू 0 और लेस देन 0 कर दे। अब एक्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है जहाँ तो एक्स ग्रेटर देन 0 है, जहाँ एक्स लेस देन 0 है, दोनों केसेस इसमें आएंगे। तो मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, तीन केसेस लिखने जा रहा हूँ। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज लेस देन 0, और एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 पे तो 0 है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा, सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन 0 0 होगा, जब ग्रेटर देन 0 हो तो मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो मैं एक्स ग्रेटर देन 0 लूंगा, तो ये मैं √2 साइन एक्स की जगह क्या लिखूंगा, साइन एक्स ओनली, नीचे क्या आएगा, एक्स। ठीक है, जब लेस देन होगा तो क्या होता है, माइनस एक्स के बराबर हो जाता है। तो ये मॉड साइन एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा,
माइनस लिख दूंगा यहाँ पे, रूट, ये माइनस कहाँ से आया, मॉड साइन एक्स जो होगा वो माइनस एक्स के बराबर, माइनस साइन एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई मोटी मोटी। ये फंक्शन की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग सीधा लिमिट इसकी निकाल देंगे, डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे हम इसकी। सो पहले राइट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं, एफ एक्स। अब वो क्या वैल्यू है आपकी, लिमिट, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है तब क्या वैल्यू होती है इसकी, वैल्यू क्या रहेगी एक्स ग्रेटर देन जीरो पे, रूट टू साइन ऑफ एक्स बाय एक्स, ठीक है। अप्लाई कर दो लिमिट सीधी सीधी, तो ये आ जाएगा, रूट ऑफ 2 इसकी लिमिट आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट ले लोगे, एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, और ये क्या आ जाएगी आपके पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जब आपकी लेस देन जीरो होती है तब कौन सी होगी, ये वाली। तो यहाँ पे क्या आएगा, -√2 साइन ऑफ एक्स बाय एक्स, और इसको लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा, -√2। तो ये दोनों लिमिट बराबर नहीं है, सो देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स। ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स, सो लिमिट है आपकी किस नहीं कर रही है, सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका अल्टरनेटिव मेथड है, सोल्यूशन है इसका। तो दोनों तरह से सोल्यूशन आप कर सकते हो, चाहे आप इस तरह कर लो, जहाँ आप दूसरी तरह कर लो जैसे मैंने ऊपर किए, दोनों तरफ से ये राइट है, ठीक है। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू।